सर्दी की आग, हिमवाड़ी की कहानी। सर्दी की वो पहली रात थी जब हिमवाड़ी गांव की गलियां धुंध से ढंकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो सफेद धुंध जमीन पर रेंग रहा हो। हवा में इतनी नमी थी कि हर सांस फेफड़ों को चीरती हुई अंदर जा रही थी। हर घर की खिड़कियां बंद थी, पर ठंड ऐसी थी कि दीवारें भी टूटने का प्रयास कर रही थी। इसी काली ठंडी सुबह जंगल की ओर बढ़ती एक परछाई थी। वह था राघव, हिमवाड़ी का गरीब लकड़हारा। फटे कुचले कपड़ों में हड्डियां झांक रही थी, पैर नंगे और बर्फ से सट चुके थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आज रात आग कैसे जलेगी? राघव के हाथ सुन्न हो चुके थे। कुल्हाड़ी उठाना भी अब भारी लग रहा था, लेकिन अगर वो लकड़ियां नहीं जुटाता तो घर की आग बुझ जाएगी और बच्चों की रोटी ठंडी पड़ जाएगी। उसने ऊपर देखा और धीरे से बोला, हे भगवान, ठंड तेरी है, पर ठिठुरना हमारा क्यों? राघव ने लकड़ियां काटी और गांव में बांटना शुरू किया। कभी बूढ़े के हाथों में लकड़ी थमाता तो कभी सुबह सुबह चौपाल में छोटे छोटे डंडे रख देता। गांव वाले खुश थे। अरे राघव, तेरी लकड़ी की गर्मी हमारी जान में बस गई। एक गांव वाला मुस्कुराया। राघव ने सिर झुकाया और बोला, अम्मा, दुआ दो। लकड़ी कुछ देर गर्म रखती है, पर दुआ जीवन भर। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि जो लोग गर्मी महसूस कर रहे थे, वही राघव ठंड में कांप रहा था। दिन में राघव चाय की दुकान पर पहुंचा। टीवी पर खबर थी, 3 दिन लगातार बारिश और कड़ाके की ठंड आने की संभावना। राघव का मन डूब गया। 3 दिन जंगल भीग जाएगा, लकड़ियां कहां से आएंगी? घर पहुंचने पर हालात भयावह थे। दीवारों में दरारें, छत टपक रही थी। बच्चे पुराने कंबलों में दुबके हुए थे। राघव की पत्नी संगीता चूल्हे के पास बैठी थी। राघव, लकड़ी बस 2 दिन की बची है, कंबल भी फटे हैं, ठंड रोकना मुश्किल है, संगीता बोली। राघव ने धीरे से कहा, संगीता, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, कल नया कंबल ला दूंगा। तभी बाहर से आवाज गूंजी, राघव, बाहर आओ, याद है तुम्हारा कर्ज? संगीता डर गई। बच्चों के लिए पैसे बचा लो। राघव जानता था कि साहूकार बिना पैसे लिए नहीं जाएगा। साहू जी, ये पैसे बस कंबल के लिए है, यही ले लीजिए, उसने शांत स्वर में कहा। साहूकार हंसते हुए बोला, कंबल? गरीब को ठंड की क्या जरूरत? गरीब भूख से ही कांपता है। संगीता की आंखों में आंसू भर आए। राघव चुप रहा। उसकी आंखों से गिरते आंसू मिट्टी पर जम गए। अगले दिन राघव ने जंगल में फिर लकड़ी जुटाना शुरू किया। पेड़ गीले, हवा तेज और कुल्हाड़ी भी भारी। बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें, फिर झकझोरती हवाएं, फिर मूसलधार पानी। राघव की झोपड़ी टपक रही थी। बच्चे ठंड से सिसक रहे थे। घर की आग बुझ चुकी थी, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद साहूकार फिर आया। राघव, अब समय खत्म, पैसे दो या घर छोड़ो। राघव, संगीता और बच्चे बेघर हो गए। गांव वाले सिर्फ देखते रहे। ठंड ने सबकी आवाजें जकड़ दी थी। रास्ते में राघव को एक बूढ़ी महिला मिली, दादी शांति। वह रास्ते में बेहोश पड़ी थी। राघव ने उसे उठाया और लकड़ियां जलाई। राघव, तुम 2 दिन से लकड़ी नहीं लाए। मैं खुद लेने निकली थी और रास्ते में गिर पड़ी, दादी ने कहा। राघव ने पूरी कहानी सुनाई। दादी ने कहा, आज से तुम मेरा घर अपना समझो। मैं न साहूकार जैसी दुष्ट हूं, न गांव वालों की तरह चुप। राघव का संघर्ष अब रंग लाने लगा। उसी रात तेज हवा चली। साहूकार अपने गोदाम में आग भड़का रहा था। हवा ने चिंगारी उड़ाई और देखते ही देखते गोदाम और हवेली जल गए। जो दूसरों की ठंड नहीं देख सकता, भगवान उसे आग में झोंक देता है। अगले दिन राघव जंगल में लकड़ी काट रहा था। वहां एक बूढ़ा बाबा आया। बेटा, भूख लगी है, खाना मिलेगा? राघव ने अपने खाने का थोड़ा हिस्सा उसे दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा दिल साफ है, ये लो, ये घड़ा तुम्हारे लिए। रात्रि को घड़ा टूट गया।
अंदर से सिक्के और सोने की चमक बिखरी हुई थी। संगीता हैरान हुई। ये सब कहाँ से? राघव ने आंसू पोंछते हुए कहा, भगवान ने हमारी ठंड में हमें गर्मी दे दी। अगली सुबह राघव ने कुछ पैसे लेकर अपने पुराने घर को वापस साहूकार से छुड़वाया। अब साहूकार खुद ठंड से कांप रहा था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, साहू जी, समय और भाग्य सबका अपना है। कल आप साठे थे, मैं कर्जदार। आज मैं मालदार हूँ और आप बेघर। साहूकार को अपना घर छोड़ना पड़ा। राघव और उसका परिवार अपने घर में अब सुरक्षित और खुशहाल था। सीख, जो दूसरों की कठिनाई नहीं देखता, उसका समय भी कठिन होगा। हमेशा लौटती है, कभी न कभी।